कृष्णा अपने बेड पर लेटा हुआ मोबाइल की स्क्रीन एकटक देख रहा था। उसने व्हाट्सएप में नैना का चैट सेशन खोल रखा था। अभी तक दोनों ने एक दूसरे को कोई मैसेज नहीं किया था। वो बार बार उसकी डीपी देखता, जिसमें एक छोटी एनिमेटेड बच्ची की पिक लगी हुई थी। नैना ऑनलाइन थी। पिछले कई दिनों से कृष्णा इसी उलझन और कंफ्यूजन में था कि क्या उसे शुरुआत करनी चाहिए। कॉल करना तो जल्दबाजी हो जाती, मगर मैसेज करना ठीक था या नहीं, यही समझ नहीं आ रहा था। कभी लगता कर देना चाहिए, लड़कियां पहल थोड़ी करती हैं। फिर लगता कहीं उसने गलत समझा तो। कोई ऐसा फैसला लेना दिल और दिमाग की जंग ही होती है, और क्या। काफी देर चैट सेशन को घूरने के बाद आखिरकार कृष्णा ने मैसेज किया, हेलो। मैसेज तुरंत डबल टिक हो गया, मगर ब्लू टिक नहीं हुआ। नैना का लास्ट सीन 10:52 शो करने लग गया। एक बार तो कृष्णा को लगा कि मैसेज डिलीट कर देना चाहिए। फिर लगा ये तो और भी बुरा लगेगा। बात तो मिट जाती, मगर अपना धब्बा छोड़ जाती। दिस मैसेज वॉज डिलीटेड, ऐसा ही कुछ। कृष्णा ने सोचा, कूद तो चुके हैं पानी में, अब नहाने से क्या डरना। उसने दूसरे ही मिनट फिर दूसरा मैसेज किया, हाउ आर यू नैना, आई एम कृष्णा। मैसेज फिर डबल टिक हो गया, मगर फिर से सीन नहीं हुआ। नैना अभी भी ऑनलाइन शो कर रही थी। कृष्णा फिर से बार बार उसकी डीपी खोलकर देखने लग गया। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, मैसेज अब भी सीन नहीं हुआ था। ऑनलाइन इग्नोर करने का दर्द सामने से इग्नोर करने जैसा ही होता है, बिल्कुल सेम टू सेम, या कभी कभी उससे भी ज्यादा। कृष्णा ने फिर से कोई भी मैसेज नहीं किया। व्हाट्सएप को मिनिमाइज करके वो दूसरे ऐप्स में भटकने लग गया। फेसबुक, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, पर दिल कहीं नहीं लग रहा था। कृष्णा नैना के मैसेज ना सीन करने के तमाम ख्याल बुनता और तोड़ता जा रहा था। उसके दिल और दिमाग के बीच बहस जारी थी। क्या पता नेट ऑन करके सो गई हो, इसलिए ना देख पाई हो, या फिर नोटिफिकेशन ऑफ हो। धत, ऐसे थोड़ी होता है। जनरली लोग नेट ऑफ करके ही सोते हैं, और नोटिफिकेशन कौन ऑफ करके रखता है यार। इतनी तो सोशल नहीं दिखती कि दिन भर मैसेज आते हों। तुम्हें जानबूझ के इग्नोर किया गया है। अरे ऐसा नहीं है, कुछ लोग देर से ही सीन करते हैं, इसमें क्या है, देख ही लेगी। कृष्णा ख्यालों की दीवारें खड़ी करता, फिर खुद ब खुद गिरा भी देता। इसी उलझन में करवटें बदलते उसे कब नींद आई क्या पता। नैना के रिश्ते की बात चल रही थी कृष्णा से। इस वाकये को लगभग 2 महीने हो चुके थे। नैना के मॉम और डैड घर आकर कृष्णा को देख चुके थे। कृष्णा के भैया भाभी, मॉम, डैड सभी उनके घर वालों से सारी बातें कर चुके थे। भाभी नैना से बात करती थी। उन्होंने ही नैना की पिक कृष्णा को दिखाते हुए मुस्कुराकर पूछा था, कैसी है? किसी लड़की को देखना और किसी लड़की को वाइफ की नजर से देखना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। कृष्णा को भी नैना बहुत पसंद आई थी। खैर, भाभियों का क्या है, आप मुस्कुरा दें और वो आपके मन की बात फट से जान जाती हैं। अब नैना के दिल में क्या था, अभी तो कौन जानता था। कृष्णा ने अभी 2 दिन पहले ही भाभी से ऐसे ही शर्माते हुए पूछ लिया था, भाभी वो, मेरा मतलब है वो लड़की, आपकी बात होती है क्या उससे? भाभी तो भाभी है, जानबूझकर अनजान बनने लगी। कौन सी लड़की? अरे वही, कुछ तो नाम था,
आदमी झूठ बोलते टाइम ये जरूर ध्यान रखता है कि नेचुरल लगना चाहिए। कौन? नैना? हाँ, हाँ वही। हाँ, होती तो है, पर तुमको क्या? अभी तो शादी हुई नहीं है ना। अभी तो तुम अपना काम करो, आए बड़े होने वाली बीवी का हाल लेने वाले। कृष्णा बेचारा शर्मा के चलता बना। शादी को देखने का सबका अपना अपना पर्सनल नजरिया होता है। कोई जॉब लगने की बात करना चाहता है, कोई टाइम पर कर लेना अच्छा समझता है, कोई इसे बोझ समझता है, तो किसी के लिए ये मोटे स्वेटर जैसा है जो तन्हाई की सर्दियों में उन्हें बचाएगा। पर जिनका रिश्ता धीमी आंच पर पक रहा हो और अभी उन दोनों में बात न हुई हो, वो अक्सर अपने होने वाले हमसफर की यादों में काम करते करते मुस्कुरा दिया करते हैं। कभी उकता कर उनके सामने पहुंच जाने का मन, कभी छिपे छिपे सामने ना आने का मन। मोहब्बत, घबराहट और मिलने की चाहत एक ही भगोने में पकते हैं साथ साथ। कृष्णा का भी यही हाल हो रहा था। उसी शाम भाभी उसके पास आई। कृष्णा अपना फोन चला रहा था। भाभी ने उसके हाथ से फोन ले लिया और एक नंबर डायल करके फोन उसके हाथ में पकड़ाकर मुस्कुराते हुए चली गई। कृष्णा ने झटपट नंबर सेव किया और तब से ये नंबर झोले में पड़े अननोन गिफ्ट जैसा उसे फील हो रहा था। कॉल करे, मैसेज करे या क्या करे। सुबह सुबह 8 बजे कृष्णा की आंख खुली। उसने सबसे पहले मोबाइल उठाकर व्हाट्सएप चेक किया। नैना का मैसेज ब्लू टिक हो गया था, मगर कोई रिप्लाई नहीं आया था। अब नैना की डीपी नहीं नजर आ रही थी। कृष्णा ने एक और मैसेज सेंड करके देखा, वो ब्लॉक हो चुका था। उसका आखिरी मैसेज अनसीन रह गया था। इस वाकये ने कृष्णा को सवालों के समंदर के बीचों बीच फेंक दिया। क्या नैना एंगेज थी या फिर नैना उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी? क्या उसकी शादी जबरदस्ती कराई जा रही थी? क्या मैंने मैसेज करके गलत किया? बिल्कुल गलत किया। क्या इतनी जल्दबाजी थी? ऐसा लगता है जैसे मरा जा रहा हूं शादी के लिए। किसी के इग्नोर कर देने की कोई भी वजह हो सकती है, मगर जो इग्नोर होता है ना, कभी कभी उसका मोराल बहुत डाउन हो जाता है। उसे सामने से पहल करना अपनी सबसे बड़ी गलती नजर आने लगती है। खैर, कृष्णा ने तो वो दोनों मैसेज डिलीट कर दिए। समंदर से बिना रोक टोक के जो लहरें बाहर आ जा रही सब कुछ फिक्स हो रहा था। कृष्णा खामोशी से सब कुछ निभाए जा रहा था। वो सिर्फ इतना जानना चाहता था कि ये कैसी लड़की थी जो शादी के लिए तो हाँ भी कर चुकी थी और बात भी नहीं करना चाहती थी। खैर, अगले ही दिन डैड और भैया ने फिक्स किया
चलकर लड़की देखने का। तकरीबन 10 बजे लड़के की पूरी फैमिली लड़की के घर पर थी। समोसे, मिठाइयाँ, सब कुछ आ रहा था बराबर। फिर चाय लेकर नैना निकली। सब तो भर आंख नैना को देख रहे थे, पर कृष्णा ने जरा सा देखकर नजरें फेर लीं। एटीट्यूड दिखाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता था, मगर नैना तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। लाइट येलो साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज, लाइट पिंक लिपस्टिक। फर्स्ट अटेम्प्ट में ध्यान इन्हीं पर जाता था। फिर वही सब कुछ, लड़के के घर वालों से सवाल, लड़कियों के घर वालों से सवाल, अपने अपने सौदे को खरा बताना, और लास्ट में वो सेगमेंट कैसे मिस हो सकता है? भाई, लड़की लड़के को अकेले में भी बात करने दिया जाए। जिस पर नैना के डैडी बोल पड़े, बेटा नैना, जाओ कृष्णा को गार्डन दिखा दो। फिर नैना आगे आगे, कृष्णा पीछे पीछे। कृष्णा अभी भी वैसा ही खामोश था। उसके अंदर तो अलग ही कहानी चल रही थी। उसको बिल्कुल खामोश देखकर नैना ने पहल की। जी, ये मेरे घर का गार्डन है। मोस्ट ऑफ प्लांट्स यहाँ मैंने ही लगाए हैं। मुझे पेड़ पौधों का बहुत शौक है। नैना और भी बहुत कुछ बोले जा रही थी। कृष्णा अभी भी खामोशी से फूलों की क्यारियों की तरफ देख रहा था। वो कहीं खोया हुआ था। नैना ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ओह हेलो, कहाँ खो गए जी आप? कृष्णा ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए नैना की तरफ देखकर कहा, तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया नैना? नहीं दिया वो तो समझ भी सकता हूं, पर तुमने मुझे ब्लॉक भी कर दिया। नैना 2 मिनट तक अवाक खड़ी रह गई, जैसे उसे सवाल ही नहीं समझ आया। फिर हैरान होकर अपना माथा ठोकती हुई बोली, ओह शिट, नंबर दिखाना जरा। कृष्णा ने अपना फोन निकालकर उसका नंबर दिखाया। नैना ने फिर से माथा ठोकते हुए कहा, यार ये तो डैड का नंबर है। आपकी भाभी जिस नंबर से मुझसे बात करती थी वो मेरे डैड का नंबर था। मैंने सोचा था कि आपका नंबर भाभी से लेकर मैसेज करूंगी, मगर टाइम यूं निकल गया। फिर पता चला आप लोग कल देखने आने वाले हैं, तो मैंने सोचा सामने से ही नंबर एक्सचेंज कर लूं। कृष्णा ने उस अनसीन मैसेज को देखा, फिर उसने नैना की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे।